हाय, वेलकम बैक टू द सीरीज जहां हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस की जो मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम्स हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया, तो उस जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं और आज मैं बात करने जा रहा हूं बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के बारे में। Delhi University's BCom Honors program is again one of the most sought after programs by the students. More than 1.3 lakh, 1.34 lakhs applications are received every year by Delhi University for this particular program. तो जो कॉमर्स का क्रेज है वो बिल्कुल ही विजिबल है यहाँ पे। वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी दो टाइप के प्रोग्राम्स ऑफर करती है, एक है बीकॉम ऑनर्स और दूसरा है बीकॉम पास। आज मैं बात करने वाला हूँ बीकॉम ऑनर्स के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम बीकॉम प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो बीकॉम ऑनर्स कोर्स की जब हम बात करते हैं तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स एडमिशन्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल है कि क्लास 12th में आपने या तो मैथ्स या अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट पास किया हुआ हो। मतलब जो आप बोर्ड एग्जाम्स लिखते हैं क्लास 12th का, उसमें एक सब्जेक्ट डेफिनेटली मैथ्स होना चाहिए या अकाउंटेंसी होना चाहिए। कुछ बोर्ड्स में उसको बुक कीपिंग भी बोलते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट भी होगा तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत सिंपली स्टेटिंग कि अगर मैं बात करूं कोई स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ विथ मैथ्स भी है ना, उसका ये कॉम्बिनेशन है जिसमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं बट क्लास 12th में मैथ्स ले रखा है, तो वो स्टूडेंट भी एलिजिबल है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। है ना अच्छी बात। टोटल 55 कॉलेजेस जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम ऑफर करते हैं। ऑलमोस्ट 8000 सीट्स अवेलेबल हैं सारे कैटेगरीज को मिला करके। सुपर न्यूमररी सीट्स भी हैं, जैसे सिंगल गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए सुपर न्यूमररी सीट्स अवेलेबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए हैं, तो और भी कैटेगरीज हैं जहां पर ओवर एंड अबव द रेगुलर इनटेक कुछ सीटें अवेलेबल हैं। तो आगे बढ़ते हैं एंड विल टॉक अबाउट फर्स्ट कि जो सीयूटी का एग्जाम जब स्टूडेंट लिखता है तो पेपर कॉम्बिनेशन क्या होगा जो उसको एलिजिबल करेगा फॉर एडमिशंस टू दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम। तो बहुत ही सिंपल है, एक तो लैंग्वेज पेपर आपको लिखना ही है और ये लैंग्वेज पेपर कौन सा होगा? द वन विच यू हैव पास्ड इन क्लास 12th। इसका मतलब अगर आपने क्लास 12th में इंग्लिश पढ़ा है तो आपको इंग्लिश का ही पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा सेक्शन 1 में, विच इज द लैंग्वेज पेपर। बट ध्यान में रखना, ये जो लैंग्वेज का टेस्ट है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पर इंग्लिश वर्बल एबिलिटी बन जाता है, वो नॉर्मल लिटरेचर जो आप पढ़ते हो वो चीज़ टेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ ग्रामर और वोकैबलरी के ऊपर काफ़ी फोकस होता है, बट लैंग्वेज पेपर आपको लिखना ही होगा। सेकेंड है कि आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, जिसमें से एक डोमेन सब्जेक्ट या तो मैथ्स हो या अकाउंटेंसी हो। मैथ्स में भी दोनों में से कुछ भी चलेगा, कोर मैथ्स उठा लो या अप्लाइड मैथ्स जो भी आपने पढ़ा है, बट दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट डेफिनेटली आपको देना है। मैथ्स का पेपर लिखो या अकाउंटेंसी, आप चाहो तो दोनों लिख सकते हो। आपका जो डोमेन 2 है, जो पेपर 3 होगा वो अकाउंटेंसी हो सकता है। मान लो मैं कॉमर्स विथ मैथ्स पढ़ रहा हूँ क्लास 12th में, तो मैं दोनों पेपर यूज कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टोटल 3 डोमेन सब्जेक्ट्स चाहिए, साथ में एक लैंग्वेज का पेपर होना चाहिए। तो ये है रूल, ये है सीयूटी पेपर कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड फॉर बीइंग एलिजिबल टू द बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब कौन से टॉप कॉलेजेस हैं? तो आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 कॉलेजेस की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम ऑफर करते हैं। नंबर 1 ऑफ कोर्स श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था सिर्फ 2 प्रोग्राम ऑफर करते हैं, बीकॉम ऑनर्स एंड बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है पिछले वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं बीकॉम ऑनर्स की। हाई कट ऑफ्स as you can see in 2025 जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए जो टोटल इनटेक है वो 253 है, बट जो कट ऑफ है वो 917.43 मार्क्स था आउट ऑफ 1000 मार्क्स इन 2025। आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा है तो उसमें मैंने बताया था, देखो जो कट ऑफ है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है उस साल के पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे। और सीयूटी जो है अक्रॉस 10-15 डेज कंडक्ट किया जाता है, हर रोज
कई बार सेम पेपर आते हैं, सेम का मतलब है कि सेम सब्जेक्ट के पेपर हो रहे होते हैं, तो पेपर हर बार चेंज होता है, तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का भी यूज़ किया जाता है। बट उस साल कितना आसान कितना डिफ़िकल्ट है उसके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करता है। बट अगर मैं 2025 कट ऑफ को अगर मैं देखता हूं, अगर मान लो सिमिलर काइंड ऑफ पेपर आ जाता है जैसे 25 में आया था सेम डिफिकल्टी लेवल का, तो ये कट ऑफ रहने की भी उम्मीद रहेगी। तो 917.43 जनरल कैटेगरी। आप बाकी कैटेगरीज में भी देखो तो कंपटीशन काफ़ी डिफिकल्ट है, आपको सीयूटी में काफ़ी अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट 150 है कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो ऑलमोस्ट 875 है आउट ऑफ 1000। तो अगर एसआरसीसी में एडमिशन देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी टू हैव टू इंश्योर कि आपका सीयूटी एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है हिंदू कॉलेज। इकोनॉमिक्स में हमने सेंट स्टीफेंस की बात की थी, बट सेंट स्टीफेंस बीकॉम ऑनर्स ऑफर नहीं करता है। तो नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है नंबर 2 पे वो है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज से गौतम गंभीर जो हमारे करंट इंडियन कोच हैं क्रिकेट टीम के, वो वहाँ से ग्रेजुएट हैं। तो हिंदू कॉलेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी देखो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ था वो 912 से ऊपर था। द सीट्स आर वेरी लिमिटेड। सिर्फ एसआरसीसी ऐसा ही एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे बीकॉम ऑनर्स में बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, ऑलमोस्ट 700 सीट्स हैं सारी कैटेगरीज को मिला करके। बाकी सब जगह आपको बहुत लिमिटेड सीट्स मिलेंगी। तो 32 सीट्स, कट ऑफ 912.21, ओबीसी कैटेगरी में 844, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 872। तो आप देखो यहाँ पर भी कट ऑफ जो है वो फेयरली हाई साइड पे है। नेक्स्ट आ जाता है वुमेन स्टूडेंट्स के लिए, लेडी श्रीराम कॉलेज जो है वो आ जाता है आपका 3rd पे। बॉयज़ डेफिनेटली अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर भी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ देखो 900 अपवर्ड्स है, 906 के ऊपर है इनफैक्ट। और अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो 862 ऑलमोस्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस में 831 से ऊपर है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 765 है, शेड्यूल ट्राइब में 708 है ऑलमोस्ट। तो इन नंबर्स को ध्यान में रखो, ये आपके लिए एक बेंचमार्क है, आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है कि सीयूटी की जब तैयारी कर रहे हैं तो हमें बहुत सिंसियरली तैयार करना होगा, बहुत फोकस के साथ तैयारी करनी होगी, क्योंकि जो कट ऑफ्स हैं वो बहुत हाई जाते हैं। तो मुझे कोई भी चीज़ चांस पे नहीं छोड़ना है, अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल चांस पे नहीं छोड़नी है। मूव करते हैं 4th रैंक पे। वी हैव हंसराज कॉलेज। लास्ट टाइम मैंने बताया था शाहरुख खान इज एन एलुमनाई। जनरल 105 सीट्स, कट ऑफ 902। अदर बैकवर्ड क्लासेस में अगर हम बात करें तो 829 का कट ऑफ है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में 861 का कट ऑफ है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कट ऑफ SC/ST कैटेगरी में 700 के ऊपर, बट SC कैटेगरी में तो 765 है। तो काफ़ी हाई कट ऑफ जाते हैं बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के, काफ़ी डिमांड में रहता है ये कोर्स। KMC जहाँ से सदी के महानायक भी हैं, वो यहाँ के एलुमनाई हैं। अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूँ, एंड योर्स ट्रूली एज वेल। आई एम ऑल्सो एन एलुमनाई फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज। जनरल कैटेगरी 43 सीट्स, 897, मतलब 900 तो बोल ही सकते हैं कि 900 नंबर चाहिए 1000 में अगर मुझे किरोड़ीमल में बीकॉम ऑनर्स करना है, अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 857 है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में 822 है, शेड्यूल कास्ट में 759 है ऑलमोस्ट। तो कट ऑफ्स हाई हैं बिल्कुल। तो ये तो थे टॉप 5 कॉलेजेस। रिमेनिंग टॉप 5 की अगर हम बात करें रैंक 6 to 10, तो दौलत राम वुमेन्स कॉलेज है, फिर रामजस हो गया, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज हो गया, जीसस एंड मैरी कॉलेज अगेन अ वुमेन्स कॉलेज, और आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज जो साउथ कैंपस का पार्ट है। तो इसमें श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज भी साउथ कैंपस में, टेक्निकली जीसस एंड मैरी भी साउथ कैंपस में ही आते हैं। बट आप देखोगे कि जीसस एंड मैरी कॉलेज में मैंने सिर्फ जनरल कैटेगरी सीट्स मेंशन किया है, बिकॉज जीसस एंड मैरी कॉलेज जो है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है। तो यहाँ 50% ऑफ द सीट्स जो होंगी वो जनरल कैटेगरी ही कंसिडर होंगी। ऑल इंडिया बेसिस पे सभी स्टूडेंट्स एक जैसे ही ट्रीट किए जाएंगे। जो रिमेनिंग 50% सीट्स हैं वो जाती हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स को। वो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, बट सीयूटी का एग्जाम देना ही पड़ता है। इंटरव्यूज होते हैं जैसे सेंट स्टीफेंस में, तो उनकी अलग से कट ऑफ निकलेगी। बट ये जो जनरल कैटेगरी है उसका कट ऑफ 848 था। तो आप देखोगे कि अगर टॉप 10 कॉलेजेस में भी मुझे एडमिशन लेना है और अगर मैं जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ तो मुझे 850 प्लस मार्क्स चाहिए आउट ऑफ
1000, मतलब बहुत सेफली बोल सकते हैं कि 850 मतलब 85% तो बेयर मिनिमम चाहिए टॉप 10 में जाना है तो। और अगर मुझे टॉप 5 जो कॉलेजेस हैं वहाँ से अगर बीकॉम ऑनर्स करना है तो 905 तो चाहिए ही चाहिए, अगर मैं 2025 के कट ऑफ्स को बेंचमार्क लेके चलता हूँ। तो ये हैं टॉप 10 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स के लिए। अगर बाकी कोर्सेज, बाकी कॉलेजेस जो प्रोग्राम्स वो ऑफर करते हैं उनके कट ऑफ के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट को विजिट करो careerlauncher.com/CUT/DUCUT कट ऑफ, और यहाँ पर आप अपना कॉलेज बाय कॉलेज देख सकते हो कट ऑफ फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स। 2025 के सारा डिटेल्स अभी अवेलेबल हैं यहाँ पे, और अगर आप प्रोग्राम वाइज देखना चाहते हो तो वो भी फिजिबल है। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट सेशन में मैं बात करूंगा बीकॉम प्रोग्राम की, फिर हम लोग ह्यूमैनिटीज़ को शुरू करेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लो और वीडियो डेफिनेटली लाइक करना, अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जो आपके यंग सिबलिंग्स हैं उनको भी पता होना चाहिए, अगर वो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं 27 या 28 में। 26 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दो, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी जब प्रेफरेंस फॉर्म फिल करेंगे वो। अभी CSAS पोर्टल जब जून एंड में स्टार्ट होगा। बट सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना।